नौशाद साहब, आप ही के लिए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी के मशकूक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, ये जो मैंने इतनी बहस की थी और अभी आपको साकिब बशीर साहब ने भी बताया है कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जो यहाँ पर जो इंतज़ामिया जो तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए है या काम कर रही है, उस पर उन्होंने उंगलियाँ उठाई हैं। देखें, अगर कोई शख्स या कोई भी शख्स उठकर कोई भी बात कह देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बात दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी मामलात गए, मैंने अभी आपको एक सवाल किया था कि वो कौन सा शख्स है जिसने जाके इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दी हो। अभी इस वक्त तो इदारा मुतलका एक्चुअली इलेक्शन कमीशन है कि जी मेरे कागजात जो हैं वो फाड़ दिए गए हैं या मुझे कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। मामला ये है कि ये जो जानिबदारी का ये जो हमने टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने इदारों का सत्यानाश खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताने लगा था कि ये जो पीटीआई ने इतना जोर पकड़ा, ये उनको दोबारा हिम्मत मिली, वरना वो तो बेचारे आराम से बैठे हुए थे। ये बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वजह से मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनजाने में, मासूमियत में या अपने मकसद के लिए, अब कुछ भी इस पे बहस कर ले, कोई भी किसी का मौका हो, लेकिन उन्होंने जब ये बात करना शुरू की कि कोई लाडला है, किसी वजह से लाया गया है, वजीर आज़म बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये सारी काम की, इस प्रोसेस की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे है। उंगलियां जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ उठना शुरू हो गई। देखिए, ये तरीकेकार ठीक नहीं है। इससे हम कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, हम मुल्क के लिए मसाइल बढ़ा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह के ही इंतखाबात, आप खुद कहकर गई हैं कि 77 से अब तक इंतखाबात होते आ रहे हैं, 2013 के इंतखाबात पे भी उंगलियां उठी थी, उससे पहले भी उठती आई है। मसला क्या है? आइडियलिज्म से दुनिया नहीं चलेगी। हमने आइडियलिस्टिक अप्रोच और ये जो नारे हैं ये देख लिए। ये 3.5 साल हमने देखा कि हर वो बात जो कही गई, जो दावा किया गया, जैसे आज ये भुट्टो साहब ने भी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी दावे किए, इस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, खाली दावे करने से कुछ नहीं होगा या खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। सियासी बयानबाजी के नतीजे में ये जो सियासी जो हम इदारों को की तजलील शुरू कर देते हैं या इदारों पे उंगलियां उठाना शुरू करते हैं, उसकी कोई सेंस नहीं। मैंने पहले भी यही बात की है, अब भी ये बात दोहरा रहा हूं कि जब आप इदारे के मुतालिक बात करेंगे, उसके कंडक्ट के बारे में बात करें, तो आप कम से कम सबूत के साथ बात करें। आप ये कहें कि यहां ये काम किया गया है जिसकी वजह से ये तासुर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इससे पहले किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी सियासी जमात के जो है इस तरह से चैलेंज नहीं हुए, ऐसा क्यों? परवेज खटक साहब ने कहा कि बल्ले का निशान मुझे ऑफर हुई, इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें किसने ऑफर दी? परवेज खटक साहब ने उसी जगह क्लैरिफिकेशन मंसूर साहब को दे दी कि जनाब मेरे वकील ने मुझे कहा। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस अब खुलकर सामने आ गया है। मतलब ये इलेक्शन कमीशन का काम है किसी एक सियासी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया को देखना बंद कर दें। आप, मसला ये है, देखें, हमें किसी सिस्टम की वर्किंग को पहले समझना होता है। हम उस पर आर्ग्यूमेंट तब करेंगे जब हम उसको समझेंगे, उसके काम को समझेंगे, उसके बाद हम उस पर कोई आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मसला यह है कि हमारे यहां एक बहुत बड़ा मसला यह बन गया है कि लोगों को सिस्टम की समझ नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसे ही है जिनको समझ नहीं थी, जो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। ये इसी तरह के दावे होते हैं। सिर्फ दावे करने से, तनख्वाहें 2 गुना कर देने से, भाई यहां पेंशन देने के पैसे नहीं है, यहां जो तनख्वाहें वो देने के पैसे नहीं, 2 गुना कैसे हो जाएंगे? ये बातें करना बड़ी आसान है कि इमरान खान को जो सियासत नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि देखिए, हमें अपने इदारों को खराब नहीं करना, उनको कमजोर नहीं करना। अगर इदारे ने वाकयातन आपके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ है, उसके साथ बात करें, और अगर वो प्रूफ है तो उस प्रूफ को भी उस हद तक रहने दें, उसको एग्जैजरेट करके उसको इतना बड़ा हवा ना बना दिया करें। फर्ज करें ये मामला हो ही जाते हैं। क्यों एक